दोस्तों, ब्राज़ील में वैज्ञानिकों ने 80 मिलियन यानी कि 8 करोड़ साल पुराने डायनासोर टाइटेनोसोरस के अंडे और नेस्टिंग साइट खोज निकाली है। आइए जानते हैं टाइटेनोसोर की इस इंटरेस्टिंग खोज के बारे में आज के साइंस ट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हमारे इस ग्रह पृथ्वी पर, इस धरती पर जीवन की शुरुआत 3.7 बिलियन साल पहले यानी कि आज से 3 अरब 70 करोड़ साल पहले हुई थी। तब से लेकर आज तक कई प्रकार के अनोखे, शानदार और अकल्पनीय जीव इस धरती पर आए और विलुप्त भी हो गए। अब आर्कियोलॉजिस्ट और पैलियोंटोलॉजिस्ट इन विलुप्त हो चुके प्राणियों को धरती की गहराई से खोदकर निकाल रहे हैं। अब हर रोज हम ये जानते जा रहे हैं कि पास्ट में हमारी धरती कैसी थी, कौन से विशालकाय जानवर इस धरती पर राज करते थे। अब हम ये जान चुके हैं कि आज से 252 मिलियन साल पहले, 25 करोड़ 20 लाख साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर्स का युग शुरू हुआ था। इसे मीसोजोइक इरा कहा जाता है। वैज्ञानिक इस युग के 3 पार्ट करते हैं। पहला ट्रायसिक, दूसरा जुरासिक और तीसरा क्रिटेशियस। जुरासिक पार्क फिल्म सीरीज ने डायनासोर्स को काफ़ी फेमस कर दिया है। अब बच्चे भी जुरासिक और क्रिटेशियस युग में रहने वाले डायनासोर्स को जानते हैं। इस फिल्म सीरीज का नाम जुरासिक पार्क है, लेकिन इसमें जुरासिक और क्रिटेशियस दोनों युग के डायनासोर्स को स्क्रीन पर जीवित दिखाया गया है। जिस तरह आज मैमल्स मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी, इसी तरह डायनासोर्स भी दोनों तरह के होते थे। मीट ईटर डायनासोर्स और सोरोपॉड्स यानी कि शाकाहारी डायनासोर्स। पृथ्वी पर चलने वाला अब तक का सबसे विशालकाय जीव एक लंबी गर्दन वाला शाकाहारी डायनासोर ही था, टाइटेनोसोरस। शाकाहारी डायनासोर्स की प्रजातियों का एक ग्रुप था। ये लंबी गर्दन और लंबी पूंछ वाले डायनासोर्स थे जो जुरासिक और क्रिटेशियस दोनों युगों में पाए जाते थे। टाइटेनोसोरस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए अब तक के सबसे बड़े लैंड एनिमल्स थे। ये 37 मीटर लंबे होते थे और इनका वजन 70 टन था। टाइटेनोसोरस ग्रुप में कई प्रजातियों के डायनासोर थे, कुछ छोटे थे तो कुछ विशालकाय। इनमें यह बात कॉमन थी कि सब लंबी गर्दन वाले और शाकाहारी थे। अगर आज के विशालकाय मैमल्स से इनकी तुलना की जाए तो आज महासागरों में ब्लू व्हेल्स पाई जाती है जो कि 30 मीटर लंबी और 180 टन वजनी होती है। वहीं लैंड एनिमल में अफ्रीकी हाथी सिर्फ 4.5 मीटर लंबा होता है और इसका वजन सिर्फ 6 टन ही होता है। ये टाइटेनोसोर्स इतने विशालकाय होते थे, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनके अंडे सिर्फ 12 सेंटीमीटर व्यास के होते थे। ये प्रकृति का चमत्कार ही था कि इतने छोटे अंडे से इतने विशालकाय जीव के बच्चे निकलते और विकसित होकर 37 मीटर लंबे हो जाते थे। वैज्ञानिकों को ब्राजील में इन टाइटेनोसोर्स का एक नेस्टिंग ग्राउंड मिला, जहाँ इन डायनासोर्स के झुंड एक मैदान में नेस्ट बनाते और अंडे देते थे। कुल 20 अंडे वैज्ञानिकों ने खोज निकाले हैं। ये 8 करोड़ साल पुराने हैं। जाओ इस्माइल डा सिल्वा नाम के पैलियोंटोलॉजिस्ट ने टाइटेनोसोर्स के इस ब्रीडिंग ग्राउंड को खोजा है। साउथ ईस्टर्न ब्राजील के रूरल एरिया पोंटे अल्टा की लाइम स्टोन खदान में यह अंडे मिले हैं। लगभग सारी दुनिया में टाइटेनोसोर्स की हड्डियों के फॉसिल्स मिले हैं। अब तक यह माना जाता था कि टाइटेनोसोर्स ब्रीडिंग के लिए, अंडे देने के लिए साउथ की ओर माइग्रेशन करते थे, लेकिन इस नई खोज से ऐसा लगता है कि टाइटेनोसोर्स कोलोनियल थे, मतलब कि अपने एक फिक्स इलाके में रहते थे। टाइटेनोसोर्स का पूरा हर्ड, झुंड एक बहुत बड़े मैदान में अंडे देता था ताकि ग्रुप में रहने से परभक्षियों से ज्यादा सुरक्षा मिल सके। ये अंडे देने के लिए सेम साइट पर हर साल लौट आते थे, जैसा कि आजकल के समुद्री कछुए करते हैं। टाइटेनोसोर्स एक बार में 10 अंडे देकर जमीन में दबा देते थे। टाइटेनोसोर्स एक बहुत ही सफल डायनासोर्स थे। इनके अवशेष हमें सारी दुनिया में मिले हैं। डायनासोर्स का ये बहुत ही डाइवर्स ग्रुप था। ये आखिरी लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स थे। क्रिटेशियस पीरियड के अंत में जब एक उल्कापिंड पृथ्वी से आकर टकराया तो इस एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट में टी-रेक्स के साथ ही डायनासोर्स भी हमेशा के लिए पृथ्वी से विलुप्त हो गए। दोस्तों, विज्ञान के हर क्षेत्र में हो रही इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज और इन्वेंशंस को सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले साइंस एडवेंचर में, अगले साइंस ट्यूब वीडियो में।